हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? ठीक हो? ओके, टुडे आई एक्सप्लेन यू डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। बड़े सिंपल्स में मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख के रखा है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस और मेकिंग श्योर वर्क is done properly and efficiently through people and available resources। ये सिंपल डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी है, इसको अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिख देना। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आपको मीनिंग पूछते हैं मैनेजमेंट का, या आपसे मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछते हैं, आप इसको वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसे वहाँ लिख देना। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कि जो भी अपने पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उनका किस तरीके से प्रॉपरली उनसे काम करवाते हो ताकि वो अपना काम को एफिशिएंसी के साथ अच्छे से वो काम को कर जाए, उससे कहते हैं मैनेजमेंट। क्या कहते हैं उससे? मैनेजमेंट। तो ये सिंपल डेफिनेशन है मैनेजमेंट की। ठीक, अब एसेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कौन कौन सी बातें एकदम कंपलसरी है। पहला आता है प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। प्रोसेस मतलब किस तरीके से आप काम कर रहे हो, काम करवा रहे हो, उससे कहते हैं प्रोसेस। कौन सी मेथड आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा प्लान आप यूज़ कर रहे हो, उससे कहते हैं प्रोसेस। क्लियर? सेकंड है आपका इफेक्टिवनेस। जो भी आप काम कर रहे हो वो कितना इफेक्टिव है, मतलब जो भी आप काम दिया अपने वर्कर को, जो भी कंपनी में काम है, वो सही समय पे आपका काम पूरा हो रहा है। मतलब इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि सही समय पे काम करके देना। ठीक, और अगला है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि सही समय पे काम करके देना, बट इतने अच्छी तरीके से करके देना जिससे आपकी कॉस्ट एकदम कम हो जाए और आउटपुट बढ़ जाए। अगर आपकी कॉस्ट कम होगी और आउटपुट बढ़ जाएगा और समय पे आप काम पूरा कर दोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है। इसका मतलब एफिशिएंसी वो होता है। प्रोसेस मतलब किस तरीके से आप काम कर रहे हो, काम करवा रहे हो। इफेक्टिवनेस मतलब सही समय पे आपने काम को पूरा कर दिया है ना, टाइम पे अपना काम पूरा कर देना है, मतलब काम खत्म करना है सिर्फ अपने को। और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इफिशिएंसी का मतलब होता है कि सही समय पे काम तो पूरा ही करना, बस कितनी अच्छी तरीके से आपने काम किया कि जिससे कॉस्ट कम हो गई और आपका प्रॉफिट बढ़ गया, आपका इनपुट बढ़ गया। ठीक है, कंपनी में ये होता है जितना कम कॉस्ट उतना अधिक प्रॉफिट। अगर आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएंगी तो आपका प्रॉफिट कम होगा। तो मैनेजमेंट क्या करता है? उस कॉस्ट को कम रखता है, सही समय पे काम करवाता है, जितने भी आपके पास प्रोसेस है उनको अच्छी तरीके से काम करवाता है। इसीलिए मैसेज दिया गया है मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है और मेकिंग श्योर वर्क, कि काम सही समय पर डन प्रॉपरली, अच्छी तरह से काम हो रहा है और इफिशिएंसी के साथ काम हो रहा है, मतलब कम से कम खर्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है थ्रू पीपल, लोगों के द्वारा, एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उनके द्वारा ये काम कितनी अच्छी तरीके से आप कर रहे हो। समझ में आपको? तो ये आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक, अब इसी को आगे बढ़ाता हूँ मैं। सिमिलरिटी ऑफ एफिशिएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ, किसकी सिमिलरिटी पता करनी है अपने को? इन दोनों की, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की क्या पता करनी है अपने को? सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलरिटी क्या होती है? सिमिलरिटी दोनों में सेम बात क्या है? दोनों में ये चीज़ है कि काम आपको पूरे करके देना है, अच्छे से पूरा करके देना है। ये दोनों की सिमिलरिटी है। अगर आप इफ़िशिएंसी से काम करोगे तो अपने आप वो इफेक्टिवनेस हो जाएगा। भाई आप किसी काम को कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा समय पर पूरा करके दे रहे हो, जो भी आपका रिसोर्सेस है उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हो, तो नेचुरली वो काम कैसा हो जाएगा? इफिशिएंसी से हो जाएगा। और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? कि सही समय पे काम को पूरा करके देना अच्छे से, बट कॉस्ट का उसमें टेंशन नहीं रहता। तो देखो, जितना भी इफिशिएंसी से आप काम करोगे तो अपने आप वो इफेक्टिव हो ही जाएगा। तो यही दोनों में क्या है? सिमिलरिटी। अगर एक क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में तो क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? इफ़ वी डन वर्क इफिशिएंसी, है ना, इफिशिएंसी मीन वी वर्क डन एट अ प्रॉपर टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट, बट व्हेन यू वर्क effectively we complete the task, so one property are same or both, that is the similarity of efficiency and effectiveness। क्लियर हो गया आपको आइडिया? जो मैंने बोला है उसको बार बार सुनना और लिख लेना, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसका, जो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता भी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस क्या है? क्या है डिफरेंस बिटवीन
ठीक। सबसे पहले इसके बुक के अंदर 3 पॉइंट दिए हैं। कौन कौन से पॉइंट है मैं देख बताया तो आपको, मेरे बुक भी है। पहला पॉइंट दिया है मीनिंग। क्या दिया है? मीनिंग। मीनिंग मतलब क्या बता चुका हूँ मैं आपको। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? मीनिंग ये होता है कि सही समय पे आपको काम को करके देना है, उससे कहते हैं इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब क्या हो जाएगा कि सही समय पे काम तो करके देना है बट मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट, इस बात का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट दे रखा है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव दे रखा है उन्होंने। इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्क ऑन टाइम विथ परफेक्टली। ठीक। एफिशिएंसी का काम क्या है? वर्क ऑन टाइम बट मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। तीसरा क्या दिया है उन्होंने? मेन कंसिडरेशन क्या है इसका? पहले का है वर्क डन ऑन राइट टाइम, सही समय पे काम पूरा करके देना। और इफेक्टिवनेस का क्या दिया है? मेन कंसिडरेशन, मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम आउटपुट, ये उन्होंने पॉइंट दे रखा है। मैं आपकी बिजनेस की बुक से ये सब आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको ऑलरेडी एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो चल रही है। ठीक, उसी से रिलेटेड मैं सब चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। अब आप एक बात ध्यान रखना, इसके डिफरेंस बिटवीन, सिमिलरिटी, इसका मीनिंग एग्जाम में कई बार आता है। मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट जो होता है ना, हर जगह मैनेजमेंट है। आपकी स्कूल में भी एक मैनेजमेंट है, आपके प्रिंसिपल। जब आपकी प्रिंसिपल राउंड पे निकलती है या कोई अथॉरिटी राउंड पे निकलती है, तो आप नोट करना आपके स्कूल के अंदर डिसिप्लिन अपने आप हो जाता है। टीचर्स भी काफ़ी डिसिप्लिन में आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर काफ़ी डिसिप्लिन होता है। वो एक फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स, कि प्रिंसिपल हमें नोट कर रहा है। तो प्रिंसिपल के आने से, प्रिंसिपल के जो फोर्स आप पे पड़ता है और प्रिंसिपल के आने से काम बहुत अच्छी तरीके से होता है। देखा आप लोगों ने? उससे कहते हैं आप इंटेंजिबल फोर्स, जो कि मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा माना जाता है। बिना मैनेजमेंट, अगर वहाँ प्रिंसिपल स्कूल में नहीं रहा तो अब देखना स्कूल का वातावरण थोड़ा सा नॉर्मल ढीला ढाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल सारा, मतलब वो अथॉरिटी है जो सारे कामों को सही तरीके से करवा रहा है। इसीलिए एक ऑफिसर के ऊपर दूसरा ऑफिसर, दूसरे ऑफिसर को तीसरा ऑफिसर, मतलब सबके ऊपर वो प्रेशर होता है। और ये मैनेजमेंट के थ्रू कंपनी काम करती है। हर जगह मैनेजमेंट है। अगर आप मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ोगे, इसमें आपका करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ बीबीए एमबीए करके आप करियर नहीं बना सकते हो। आज की तारीख में इतने मैनेजमेंट के कोर्स आ चुके हैं कि आप अपना करियर किसी फील्ड में बना सकते हो। आजकल कॉस्ट मैनेजमेंट का आता है ना, फाइनेंस मैनेजमेंट का आता है। अगर आपने फाइनेंस मैनेजमेंट सीख लिया, कॉस्ट मैनेजमेंट सीख लिया, ऑडिट सीख लिया, ये आपको अपने पर्सनल काम में काफ़ी मदद करेगा। साथ में आप खुद की फाइनेंस कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, खुद पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो अलग अलग जगह, और पैसा कमा सकते हो, लोगों को भी कमा के दे सकते हो। तो आप बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट की पढ़ाई करो। और आपका इंटरेस्ट कहाँ में आता है वो आपको नोट करना है कि यार मुझे कौन सी फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अकाउंट में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, अकाउंटेंसी में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब कहना मतलब ये है कि आप अधिकारी बनना चाहते हो कि कम ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर के ऊपर अकाउंट करना चाहते हो, डिपेंड ये करता है। और दोनों काम अगर आपको आ गया तो आपका करियर काफ़ी बेस्ट हो सकता है। कहने मतलब ये है कि आप कॉमर्स अगर आपने लिया है, इसका मतलब ये मत सोचो कि आपका करियर ख़राब हो गया। कॉमर्स से आपके पास अनलिमिटेड कोर्सेस हैं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। आप खुद का अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं आपको करियर गाइडेंस का वीडियो बना के भी सेंड करूँगा। मेरा डिस्क्रिप्शन में पूरा कौन कौन से कोर्सेज में पढ़ाता हूँ वो सब उसके अंदर दे के रखे हैं। बस आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और वो तो हर कोई बोलता है, मैं भी बोल रहा हूँ। और आपके जो भी डाउट्स हैं मुझे भेजने हैं। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको बीबीए, एमबीए, एमकॉम, एमए, सीए, सीएस की कुछ बुक्स है, कुछ चैप्टर्स हैं या कुछ बुक्स है जो आपको समझना हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप दीजिए, मैं उसकी वीडियो बना के सेंड करूँगा, या वो बुक भी पूरे सेंड कर दूँगा। अगर आप लाइव मेरे साथ ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके बाद 2 ऑप्शन है। एक अपना यूट्यूब लाइव पे भी जोड़ सकते हो आप मेरे से, और साथ में टेलीग्राम अपना क्या बोलते हैं उसको, जूम ऐप पे भी अपन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर क्लास चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। आगे आपका टॉपिक पढ़ते हैं अपन इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। क्या दिया है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस वजह से ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, पहले वो आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि किस वजह से वो काम किया जा रहा है। जैसे आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाने का ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? सिर्फ टिफ़िन खाना है, मस्ती करना है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, कि पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई के साथ में स्कूल में सिर्फ आप सिर्फ बुक का नॉलेज नहीं लेते हो। स्कूल मतलब आपको वो सारी ट्रेनिंग देती है जो रियल लाइफ में आपको काम आ सकती है। डिसिप्लिन में रहना, आपको यूनिफॉर्म में रखा जाता है। आपके गर्ल्स हो 2 चोटी, बॉयज़ को अपना प्रॉपर हेयर कट, पूरा डिसिप्लिन में आपको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि इन फ्यूचर जब आप अपने रियल लाइफ में जाओ तो आपको डिसिप्लिन की आदत बचपन से पड़े। क्योंकि रियल लाइफ में
कोई आपका अपना नहीं है, सब प्रोफेशनल लोग मिलेंगे आपको, सिर्फ पैसा मेन होता है। आप अगर उनके लायक हो, काम के लायक हो, तो आपकी रिस्पेक्ट है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपकी रिस्पेक्ट ज़ीरो है। इस बात का ध्यान आपको रखना है कि आप वो ज़ीरो बनना चाहते हो या अपने आप को हीरो बनाना चाहते हो। इसलिए फोकस ऑन स्टडी, फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन योर कैरियर। आप देखिए, अगर ये कुछ साल आपने मेहनत कर ली तो आगे चल के आपकी लाइफ बहुत बेस्ट हो जाएगी। और ये साल कुछ आपने वेस्ट किया अपने लाइफ के अंदर, तो आगे की ज़िंदगी आपकी बहुत हार्ड वर्क से आने वाली है, बहुत हार्ड वर्किंग होने वाली है, मुश्किल होने वाली है। आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। डिपेंड करता है कि स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में आप कितना स्टडी गेन कर रहे हो, कितना अपने को तैयार कर रहे हो उस फ्यूचर के लिए। उसी तरह से आपका ऑब्जेक्टिव स्कूल में आकर सिर्फ पढ़ाई गेन नहीं करना, नॉलेज गेन नहीं करना, साथ में ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना होता है। सेम उसी तरह से मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कंपनी को क्या करना पड़ता है, ग्रो करने के लिए है। मतलब कंपनी कितने आगे आपको बढ़ सकती है उसके लिए दिया गया है। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं बुक की लैंग्वेज के अंदर देखा जाए तो मीनिंगफुल एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक मीनिंगफुल एक्टिविटी है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी नहीं, मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि प्रॉपर हर चीज़ को अरेंज करना, प्रॉपर सब चीज़ को मेज़र करना, सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाना। जो अलग अलग डिपार्टमेंट आपके कंपनी में होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सबको प्रॉपर अरेंज करना। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसमें से अपन लिखिए समझेंगे सारे। कॉपी में लिखेंगे सिर्फ 5 या 6 पॉइंट, वो अच्छे से लिख लेंगे। वो लिखा भी दूंगा मैं आपको नोट्स, आपको आगे चल के काम भी आएंगे, ताकि एग्जाम में आपको सिंपल इंग्लिश में लिखते आना चाहिए। क्लियर हो गया? आज के लिए वीडियो में इतना ही, कि जितना लंबा वीडियो बनाऊंगा उतना आप उसको पढ़ोगे नहीं, बोर हो जाओगे। सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक अपन एक एक टॉपिक लेते जाएंगे दिन में, उसको आप सिर्फ एक बार देखते रहो, समझते रहो और अपनी कॉपी अपने नोट्स तैयार कर लो। देखिए आपका बिजनेस का सब्जेक्ट कितना अच्छे से निकल जाता है। अगर आपको अकाउंट भी पढ़ना है तो अकाउंट के लिए भी मुझे मैसेज कीजिए कि सर हमको अकाउंट क्लास भी ज्वाइन करनी है। तो आप अकाउंट ज्वाइन करना चाहते हो तो अकाउंट का मैसेज कीजिए, मैं अकाउंट का भी एक एक चैप्टर आपको, एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करके दूंगा अलग से। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है वो भी बोल सकते हो, स्टैटिक्स पढ़ना है वो भी बोल सकते हो, और कॉलेज के कोई कोर्सेज ज्वाइन करना है तो भी आप बोल सकते हो। मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और मुझे डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप जूम ऐप पे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं जूम ऐप पे क्लास स्टार्ट कर दूंगा आप सभी के लिए। उसमें फिर अपन 1 घंटे की क्लास, 1-1.5 घंटे की क्लास डेली लिया करेंगे। क्लियर? अगर आप यूट्यूब लाइव पे या जूम ऐप पे मेरे से जुड़ना चाहते हो तो 1-1.5 घंटे की क्लास आपकी होगी, जिसमें अकाउंट और बिजनेस और जो भी आपके सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाए जाएंगे एज अ कोचिंग के रूप में। और अगर आप चाहते हो कि आप कॉलेज के लेवल पे आप कोई है आपके पहचान के, या आप पढ़ना चाहते हो कॉलेज लेवल के बारे में, जो भी आपको पढ़ना है, कुछ बुक्स हो आपकी, तो मुझे मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर मिल जाएगा, आपको वो सब चीज़ें समझा दूंगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ा कम रहा हूँ, प्रचार ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना पढ़ाने का मज़ा भी आएगा और मेरा नॉलेज सब तक पहुँचेगा भी। क्लियर? आगे चल के अगर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पॉजिटिव रिजल्ट देते हो। ओके, आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये मीनिंग और ये तीनों आप लिख लेना। इसके डिफरेंट बिटवीन और सिमिलरिटी भी मैंने आपको बता दी है, उसको भी वैसी की वैसी नोट्स तैयार कर लेना। इस वीडियो को 2-3 बार देखना और अच्छे से उसकी नोट्स तैयार कर लेना। मैंने सिंपल लैंग्वेज में सारी बातें बोली हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर योर हेल्थ।